Hello children, welcome to my YouTube channel Laughing Souls. Today in this session I am going to cover future tense, which is going to be the last part of my series on tenses and grammar series. Now in case if you have missed out on the previous two videos based on present and past tense, then I request you to go through them because going through them is going to make it easy for you to understand future tense also. टेंसेस जो है वो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बच्चे डरते हैं इससे, बट आई एम श्योर अगर आपने ये तीनों वीडियोस टेंसेस पे देख लिए हैं तो आपको टेंसेस को लेके टेंस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी. टेंसेस जो हैं आपके आंसर्स की क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव करता है. ये सिर्फ ग्रामर के हिसाब से नहीं देखा जाता है कि ग्रामर की एक्सरसाइज बेस्ड आएगी उसी में हम स्कोर करेंगे. जी नहीं, टेंसेस का नॉलेज होना एक अच्छी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है. So let's begin with the future tense, children. But before that, if in case you have liked my videos, please subscribe my video because it is going to motivate me to prepare more topics on grammar. So let's begin with future tense. Tenses, future tense. We are going to cover all the four kinds of future tense, that is simple, continuous, perfect and perfect continuous, and the sentences, the various kind of sentences made from them and their structure. Now children, future tense, it is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet but expected to happen in the future. जैसा कि नाम से ही सजेशन आ रहा है, फ्यूचर टेंस वो वाले वर्ब फॉर्म होते हैं जो हमें ये आइडिया देते हैं कि जो इवेंट हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो अभी हुआ नहीं है पर वो भविष्य में होएगा. काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, ये द सिमिलर काइंड्स, द सेम काइंड्स एज फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. Now let's discuss future simple or indefinite tense. The simple future tense is used to talk about an action or condition that will begin and end in the future. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंपल पास्ट लिखा है, आप उसको सिंपल फ्यूचर कर लें. तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो हम उस एक्शन की बात करते हैं या उस कंडीशन की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में ही शुरू होके खत्म हो जाएगा. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि विल और शैल दोनों में से एक लगेगा और वो कब लगेगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. अगर सब्जेक्ट जो है आई या वी है, दैट इज फर्स्ट पर्सन, तो शैल आता है. बच्चों ये भी ओल्ड इंग्लिश में है, आजकल हम आई के साथ भी विल और वी के साथ भी विल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट विल गो बाय द ग्रामर रूल्स. आई के साथ और वी के साथ हम शैल लेके ही इस सेशन में पढ़ेंगे. नाउ एग्जाम्पल, आई शैल मूव टू अनदर सिटी नेक्स्ट मंथ. अगले महीने में मैं दूसरी सिटी में चली जाऊंगी. तो ये फ्यूचर का एक्शन है जो फ्यूचर में होके खत्म हो जाएगा. यू विल रीड दिस बुक, तुम ये बुक पढ़ोगे. दे विल सेल फ्रूट्स टू अर्न मनी, वो फल बेचेंगे अपनी जीविका कमाने के लिए. इट विल रेन टुडे, आज बरसात होगी. अब इनमें से कोई भी एक्शन हुआ नहीं है, ना तो पास्ट में, ना अभी हो भी नहीं रहा है प्रेजेंट में, लेकिन ये फ्यूचर में हो जाएंगे. सो इस तरह के एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल शैल, दोनों में से एक, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन द ऑब्जेक्ट. अब इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है. अब लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, द sentences. Now
द फर्स्ट एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, सीता विल लाइक द मूवी। सीता को मूवी पसंद आएगी। नेगेटिव इसका हो जाएगा, सीता विल नॉट लाइक द मूवी। सीता को पिक्चर या मूवी पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे ध्यान देने की जो जरूरत है वो है नॉट का प्लेसमेंट। वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, विल नॉट लाइक। अब इंटरोगेटिव में या क्वेश्चन फॉर्म में ही ये सेंटेंस कैसे बनेगा, विल सीता लाइक द मूवी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें विल शुरू में आ जाएगा, विल देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। विल सीता लाइक द मूवी। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका विल सीता नॉट लाइक द मूवी, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अब ये हमने विल के साथ बनाया है। सेकंड एग्जांपल हम लोग शैल के साथ ले लेते हैं। सेम रूल्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वी शैल स्टॉप दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। इस प्रोजेक्ट को हम अगले महीने बंद कर देंगे। वी शैल नॉट स्टॉप दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, ये इसका नेगेटिव हो गया। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या बन जाएगा, शैल वी स्टॉप दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, and then negative interrogative, shall we not stop this project next month? Now children, you should pay attention to punctuation mark also. आपका punctuation marks जो है ये बहुत important है। affirmative और negative में आप full stop use करते हैं और interrogatives में आप question mark लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ग्रामर के और टॉपिक्स इस पे कवर करके अपलोड करती रहूं और आपको उसका फायदा मिलता रहे। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। It is a verb tense indicating that something will occur in the future and continue for an expected length of time. अब ये वो वाला टेंस है, फ्यूचर का ही है, लेकिन अब इसमें हम उन एक्शन की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में होंगे और उस समय जो हम जिस समय की बात हम फ्यूचर में कर रहे हैं उस समय वो हो रहे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द फ्यूचर तक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा किस चीज को बोलने के लिए हम ये वाला टेंस यूज करते हैं। आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही होंगी, तो फ्यूचर का एक्शन है और उस समय हो रहा होगा फ्यूचर में, तो ये इसको हम लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, सूरज जो है वो ब्राइटली शाइन कर रहा होगा स्काई में। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, टाइम कुछ भी नहीं दे रखा, ये टुमारो भी हो सकता है, डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, आफ्टर अ फ्यू इयर्स भी हो सकता है, या आफ्टर अ फ्यू आवर्स भी हो सकता है। द बर्ड्स विल बी चर्पिंग लाउडली, चिड़िया जोर से चहचहा रही होंगी। Now that was the affirmative form. अब देखते हैं इसके बाकी फॉर्म्स कैसे बनते हैं। Let's discuss the first example. सीता will be reading a story book. Affirmative है, इसका नेगेटिव में आपको not की प्लेसमेंट डालना है, तो सीता will not be reading a story book. Will not be. अब इसको हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो will सीता be reading a story book? और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए विल सीता नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी बुक। आपका जो नेगेटिव वर्ड है उसकी प्लेसमेंट पे आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म तो आना ही आना है और विल शैल के साथ बी आता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल जिसको हमने शैल के साथ किया है। वी शैल बी सिंगिंग मेलोडियसली इन द कंसर्ट टुमारो। Negative, we shall not be singing melodiously in the concert tomorrow.
Interrogative, shall we be singing melodiously in the concert tomorrow? The negative interrogative, shall we not be singing melodiously in the concert tomorrow? So easy, isn't it? अब आपने शुरू में जब सीख लिया है प्लेसमेंट मोर और लेस सारे टेंसेस में उसी तरीके से आते हैं नेगेटिव वर्ड्स के। आपको बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है और उससे भी ज्यादा बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने हैबिचुअल होते चले जाएंगे करेक्टली इन टेंसेस को यूज करने के। Now, the future perfect tense. It is a verb form or tense which is used to show that an action will have been completed at some point in the future. जैसे कि बाकी perfect tenses रहे हैं कि कोई काम खत्म हो जाना, perfect हो जाना, तो future perfect tense में हम उस action की बात करेंगे जो कि future में किसी time में खत्म हो चुका होगा और इसका structure होता है subject plus will or shall plus have and then third form of the verb and then the object. ये तीनों form of the verb मैंने अपने first video में ही discuss कर लिए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। अब examples देखते हैं हम। I shall have prepared the lunch before the guests arrive. मैं खाना बना चुकी होंगी मेहमानों के आने से पहले। तो ये फ्यूचर का कोई काम है जो उस समय तक हो चुका होगा। किस समय तक? जब गेस्ट आएंगे उससे पहले कौन सा काम खत्म हो गया होगा? खाना प्रिपेयर करने का, लंच प्रिपेयर करने का। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द लंच, ये चला गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद टाइम रेफरेंस है। द नेक्स्ट वन इज द प्लेन विल हैव लेफ्ट द एयरपोर्ट। जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो एयरपोर्ट छोड़ के जा चुका होगा। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग। बरसात रुक चुकी होगी। द मैच विल हैव फिनिश्ड। मैच खत्म हो चुका होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसका सेंस होता है कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और उसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। Let's discuss the affirmative example 1. The patient will have recovered by that time. उस समय तक पेशेंट जो है रिकवर कर चुका होगा। नेगेटिव में the patient will not have recovered by that time. क्वेश्चन में will the patient have recovered by that time? और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन को हम नेगेटिव वर्ड डाल के ही पूछें, will the patient not have recovered by that time? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं शैल के साथ बच्चों। वी शैल हैव लर्न फ्रेंच बिफोर लीविंग फॉर फ्रांस। हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुके होंगे फ्रांस जाने से पहले। तो फ्यूचर का इवेंट है जो हम कर चुके होंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक, पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब इसका नेगेटिव, वी शैल नॉट हैव लर्न फ्रेंच बिफोर लीविंग फॉर फ्रांस। इंटेरोगेटिव में शैल वी हैव लर्न फ्रेंच बिफोर लीविंग फॉर फ्रांस? And negative interrogative, shall we not have learned French before leaving for France? So, these were the various kind of sentences for future perfect tense. Up future perfect continuous tense, the last one. It shows that an action will have started in the present, past or future and is expected to continue up to until another time in the future. अब इसमें वो सारे एक्शन आते हैं जो या तो पास्ट में शुरू हो चुके हैं या प्रेजेंट में शुरू हुए हैं या फिर फ्यूचर में शुरू होंगे, लेकिन वो कब तक चलते रहेंगे? फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो चलते ही रहे होंगे या चल रहे होंगे। तो शुरुआत के लिए तीनों में से कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी समय वो शुरू हो सकते हैं। कुछ काम उसमें हो रखा है परफेक्ट, लेकिन वो अभी जारी है इसलिए कंटिन्यूअस। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में। अब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बीन, BEEN प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट और टाइम इंडिकेशन होता है अक्सर। नाउ
इस पे ध्यान देने की क्या बात है, नॉन एक्शन वर्ब्स डू नॉट यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंस्टेड दीज वर्ब्स टेक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये नॉन एक्शन वर्ब्स जो होते हैं, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें इनको नहीं लिखना चाहिए, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। उनकी जगह हमें उनको फ्यूचर परफेक्ट में डालना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको। फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन बात ये होती है कि हम उसको यूज भी करते हैं वैसे या नहीं। फॉर्मूला सेटिस्फाई करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका यूज भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन थर्सडे I shall have been knowing you for a week. अब knowing जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है लेकिन इससे कोई एक्शन या क्रिया नहीं हो रही होती है। अब इसको अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डालते हैं तो ग्रामेटिकली हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आई सब्जेक्ट आ रहा है, फिर शैल हैव आ रहा है, फिर बीन आ रहा है, फिर आईएनजी फॉर्म नोइंग आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्टली यूज करने के लिए, क्योंकि ये जो वर्ब है नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए हमें इसको फ्यूचर परफेक्ट में रहना चाहिए। और करेक्ट यूज क्या होता, ऑन थर्सडे आई शैल हैव नोन यू फॉर अ वीक। चलिए, now let's see the examples of future perfect continuous tense. By next year, Hari will have been playing piano for 10 years. अगले साल तक हरी को पियानो बजाते हुए 10 साल हो जाएंगे। मतलब वो पहले से 9 साल से सीख रहा है, पास्ट से सीखता आ रहा है, और अगले साल फ्यूचर में अगले साल तक सीख रहा होगा। उस समय तक भी उसको सीखते हुए 10 साल हो रहे होंगे, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन जून शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 months. सेम लॉजिक, जून तक उसको म्यूजिक सीखते हुए 2 महीने हो जाएंगे। इनमें I shall have been working at my company for 2 years. मई मंथ जो आ रहा है तब तक मुझे अपनी कंपनी के साथ वर्क करते हुए 2 साल हो जाएंगे। मतलब आप पहले से कर रहे हैं और कुछ महीने आप और करके मई तक आपको 2 साल हो जाएंगे और आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को। सो ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ना ये टेंस जो है वो कम ही यूज होता है हमारे कन्वर्सेशन में, बट स्टिल यू शुड नो। Now let's see the examples to clear the negative and interrogative forms. The first example का affirmative दे रखा है आपको, I shall have been searching for you since morning. अब मैं आपको ढूंढ रही होंगी और सुबह से ढूंढ रही होंगी और फ्यूचर में उस पॉइंट तक भी ढूंढ रही होंगी। अब इसका नेगेटिव क्या हो गया, I shall not have been searching for you since morning. Interrogative, shall I have been searching for you since morning? Negative interrogative, shall I not have been searching for you since morning? Now the second example, next year our team will have been winning the trophy for 2 years. इससे जाहिर हो रहा है कि आपकी जो टीम है पिछली विजेता भी है और अगले साल भी वो जीतेगी, तो 2 साल से वो जीत रही होगी अगले साल। सो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आवर टीम विल नॉट हैव बीन विनिंग द ट्रॉफी फॉर 2 years. इंटरोगेटिव में नेक्स्ट ईयर विल आवर टीम हैव बीन विनिंग द ट्रॉफी फॉर 2 years. एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेक्स्ट ईयर विल आवर टीम नॉट हैव बीन विनिंग द ट्रॉफी फॉर 2 years. सो बच्चों, आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए इन फॉर्म्स को, इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए। चारों टेंसेस के आप 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाइए और उनको कन्वर्ट करिए उनके नेगेटिव में, क्वेश्चंस में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने विचारों को, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, हिंदी में आपको आंसर्स आ रहे होते हैं लेकिन आपको टेंसेस समझ में नहीं आता मैं कौन सा यूज करूं, तो अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना करेक्ट लैंग्वेज में भी सीख जाएंगे। So children, do practice on tenses. Till we meet next, bye bye, take care.